हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा हिंदी का पैराग्राफ है। प्रश्न यह है कि किसी भी हिंदी के पैराग्राफ को, चाहे वो ऐसे हो, व्हाटएवर एप्लीकेशन हो या पैराग्राफ हो, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ। और जो कुछ भी आपके माइंड में है उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। शुरू के अंदर हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत नहीं होती है क्योंकि समय लगता है। जब तक कि आप हर हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ना सीखें, प्रॉपर वोकैबुलरी हमारे पास ना हो, राइट, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज ना आता हो और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते हों, बाय देन इट्स नॉट एन अवर पॉसिबल टू ट्रांसलेट एनीथिंग ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश। ये चीज़ आपके माइंड में मैंने डाल चुका हूँ। और फिर एक और पैराग्राफ आपके सामने है, हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। किस चीज़ की आवश्यकता है ये समझें आप लोग। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। शिक्षक छात्र के जीवन में एक महान और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले आप ताहे पे निगाह डालेंगे, आप कहेंगे कि सर पहले हम हिंदी में सोचें, फिर उसकी इंग्लिश बनाएं, फिर उसको इंग्लिश में सोच के बनाएं तो समय लगेगा। ऐसा नहीं है। शुरू में आपको कुछ समय देना पड़ेगा। जब अच्छी पकड़ हो जाएगी, देन सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू द बुक्स। फिर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। बाय गोइंग थ्रू द बुक्स, गो थ्रू मतलब पढ़ना, रीड की जगह गो थ्रू इज ए फ्रेज कैन बी यूज्ड। सो बाय गोइंग थ्रू द बुक्स यू विल डेवलप इन एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश अराउंड यू एंड दैट एटमॉस्फेयर विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, राइट। तो देखिए, शिक्षक छात्र के जीवन में एक महान और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताहे आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, डू डज नहीं लगेगा, राइट। शिक्षक यहाँ सिंगुलर है, एस लगेगा। सो टीचर प्लेज ए वाइटल रोल या ए पिवटल रोल। अब वोकैबुलरी अलग अलग है, कुछ नहीं आता है तो मेन रोल, मेन रोल कह दीजिए, वाइटल रोल कह दीजिए, पिवटल PIVOTAL मुख्य भूमिका। सो ए टीचर प्लेज ए पिवटल रोल in the life of student. Teacher plays a pivotal role, an important role, main role, vital role in the life of student. एक छात्र की सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसका शिक्षक होता है। एक छात्र की सफलता के पीछे, बिहाइंड द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट, टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट, टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड, उसके पीछे टीचर खड़ा होता है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे भी कह सकते हैं। अगेन ये कह सकते हैं कि टीचर प्लेज वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट। शिक्षकों की मदद और मार्गदर्शन के बिना, अब देखो, शिक्षकों की मदद और मार्गदर्शन के बिना, विदाउट द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ टीचर, छात्रों को यह समझ नहीं आएगा। अब गा आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टीचर विल नॉट, स्टूडेंट विल नॉट कम टू नो, उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि उन्हें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। हाउ दे आर टू मूव। अब देखिए, हाउ दे आर टू मैंने बोला है, आर दे नॉट टू नहीं बोला, बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं है। उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, पर ये हाउ का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए मैं हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद लगा रहा हूं। एक बार देखते हैं, शिक्षकों की मदद और मार्गदर्शन के बिना छात्रों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, विदाउट द हेल्प एंड द गाइडेंस ऑफ ए टीचर, स्टूडेंट्स विल नेवर कम टू नो दैट उन्हें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हाउ दे आर टू मूव, या हाउ दे आर टू गो अहेड इन देयर लाइफ, या हाउ दे आर टू गेट देयर डेस्टिनेशन, उन्हें अपनी मंजिल कैसे पानी है। शब्दों का पीछा नहीं कर रहे हैं, भाव को पकड़िए, ताकि एक सेंटेंस की, जो हिंदी का सेंटेंस है, उसकी इंग्लिश कई तरह से बोली जा सकती है, राइट। हर साल 5 दिसंबर को भारत भर के स्कूलों कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने पीछे भी कहा था कि किसी भी ना, देखिए वर्ब है, उसके बाद जा या गया वाला शब्द आता है तो ये पैसिव सेंटेंस कहलाता है। ताहे आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंस जब इंग्लिश बनती है तो डू डज ना लगा करके इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब ये जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप इसकी इंग्लिश लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो देखिए,
हर साल 5 सितंबर को भारत भर के स्कूलों कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of September in all the schools and colleges of India। पैसिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने कहा इज सेलिब्रेटेड। ओके, यह दिन हमारे जीवन में शिक्षकों की कड़ी मेहनत और उनके प्रभाव की सराहना करने का दिन है। इसमें काम नहीं हो रहा है, सराहना करने का दिन है। ये जो मेरा टॉपिक है विदाउट टेन उसमें जाता है। यह दिन हमारे जीवन में शिक्षकों की कड़ी मेहनत और उनके प्रभाव की सराहना करने का दिन है। दिस इज द डे टू एक्सप्रेस, है ना, सराहना करने का दिन। दिस इज द, हम लोग व्यक्त कैसे करें उसके लिए एक्सप्रेस वर्ड यूज कर रहा हूं। यह दिन हमारे जीवन में शिक्षकों की कड़ी मेहनत और उनके प्रभाव की सराहना करने का दिन है। दिस डे इज टू एक्सप्रेस द कैलिबर और द वर्क हार्ड एंड द फ्लुएंस ऑफ द टीचर्स। ये सराहना करने का दिन है। दिस डे इज टू प्रेज, टू अप्रिशिएट, टू एडमायर। वोकैबुलरी की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो दिस डे इज टू एक्सप्रेस द कैलिबर, मेहनत को कैलिबर भी कह सकते हैं, वर्क हार्ड भी कह सकते हैं, एंड देयर इन्फ्लुएंस, राइट। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का एक बड़ा कारण है। देयर इज अ बिग रीजन या देयर इज अ ग्रेट रीजन टू सेलिब्रेट दिस डे ऑन 5th of September एवरी ईयर। कारण है, कारण क्या है? यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नामक एक महान व्यक्ति की जयंती है। दिस इज द डे ऑफ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्मदिन मनाने की, दिस इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ दिस ग्रेट सेलिब्रिटी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जयंती है। वे शिक्षा के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। अब यहाँ वे रिस्पेक्ट में यूज किया जा रहा है, यहाँ दे नहीं लगेगा। कई स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में भी दे बोल जाते हैं क्योंकि वो सुनते वे को दे कहा जाता है, पर यहाँ वे एक रिस्पेक्ट के अंदर यूज किया जा रहा है, बट इंडिकेटिंग टू सिंगुलर। वह शिक्षा के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। अब यहाँ वे आ रहे हैं, यहाँ थे आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ वे सिंगुलर मानना है, तो यहाँ पे थे की जगह हमको हेल्पिंग सिंगुलर लगाना है। तो ही वॉज, शिक्षा के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। ही वॉज फुली डेडिकेटेड टू द एजुकेशन, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। एंड ही वॉज नोन एज सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ग्रेट टीचर। ठीक है, जाने जाते थे। ही वॉज नोन एज, अब ये भी पैसिव सेंटेंस है। He was known as the second president of our country India and in the form of a great teacher। और उनकी स्मृति में तभी से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनकी स्मृति में and in the memory of that great celebrity, this day is celebrated in the form of Teachers Day, right? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, शिक्षक ही भविष्य के असली निर्माता हैं। अब इसमें ताहे आ रहा है, लेकिन ये विदाउट टेंस में जाएगा क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं है, नो एक्शन। शिक्षक ही भविष्य के असली निर्माता है ना। टीचर्स आर द ओनली आर्किटेक्ट, शिक्षक आर द ओनली आर्किटेक्ट इन रियल ऑफ स्टूडेंट्स। वे छात्र के जीवन को आकार देते हैं। दे गिव अ ब्यूटीफुल शेप टू द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। वे छात्रों के आत्मविश्वास, कौशल स्तर और व्यक्तित्व में भी सुधार करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप द कॉन्फिडेंस, स्किल एंड देयर पर्सनैलिटी। दे ऑल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव टू द स्टूडेंट्स टू ग्रो कॉन्फिडेंस और स्किल और देयर पर्सनैलिटी। वे हमें सिखाते हैं कि, अब वे हमें सिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। दे टीच अस दैट जीवन भर किसी भी समस्या या कठिनाई से कैसे पार पाया जाए। दे टीच अस टू गेट rid of the problems whatever come in our life and whatever are before our life या before us in our life, कि हमारे सामने जो समस्या आती है उनको छुटकारा कैसे पाया जाए। तो दे टीच अस टू गेट rid of the problems whenever they are before us।
यह दिन पूरे भारत के स्कूलों और कॉलेजों में बड़े उत्साह और आनंद के साथ अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। अब मैंने बताया था कि वर्ब के बाद जब भी गया या जा वाला शब्द आता है दैट इज पैसिव। तो यह दिन पूरे भारत के स्कूल कॉलेजों में बड़े उत्साह और आनंद के साथ अलग अलग तरीकों में मनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन डिफरेंट वे विद ग्रेट रिस्पेक्ट। क्लियर? इस दिन छात्र बहुत खुश होते हैं। ऑन दिस पर्टिकुलर डे स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। ते हैं आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हैं के लिए आर लगेगा, राइट? तो इस दिन छात्र बहुत खुश होते हैं। ऑन दिस पर्टिकुलर डे द स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, और वे अपने पसंदीदा शिक्षक को शुभकामनाएं देने की योजना बनाते हैं। एंड दे प्लान और दे डिसाइड टू गिव रिस्पेक्ट टू द टीचर ऑफ देयर लव, ऑफ देयर लाइकिंग, ऑफ देयर चॉइस, कि अपने पसंदीदा टीचर को शुभकामनाएं देने की योजना बनाते हैं। कुछ छात्र अपने शिक्षकों को उपहार, ग्रीटिंग कार्ड, फूल आदि देकर सम्मानित करते हैं। एंड सम स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स by providing some gifts, greeting cards, or maybe a garland of flowers, or you can say the flowers. शिक्षक हमारे दूसरे माता पिता हैं। टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स ऑफ अस, जो घर से दूर जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं, राइट? हु गाइड अस टू लिव फार फ्रॉम द हाउस, कि जो घर से दूर जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि अगर घर से भी दूर हैं तो आप कैसे रहें, ये सब मतलब जो टीचर हमारे लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये उसकी इंग्लिश है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर अगर आप इंग्लिश भी लिखते तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैंने इंग्लिश भी साथ में दे दी है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कहा कि जब मैं बोलता होता हूँ तो एक सेंटेंस को मैं कई तरह से एक्सप्रेस कर जाता हूँ, लेकिन जब आप इंग्लिश देखेंगे तो वहाँ पे तो एक ही मिलेगी, राइट? पर एक सेंटेंस को कई तरह से कहने के लिए जो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ वो ये है कि जब तक आपके माइंड में बात नहीं आएगी कि हम एक सेंटेंस को कितने रूप से कह सकते हैं, तब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ये ज़रूरी है। जैसे मान लो मेरा एक सेंटेंस आया कि भारत में नेताओं की कोई कमी नहीं है। अब कमी के लिए वर्ड एकदम ना आया माइंड में तो क्या करें? तो आप इसको दूसरे रूप में लिख दीजिए, इंडिया इज फुल ऑफ लीडर्स। भाव होगा वही है, कमी शब्द नहीं आया, हमने दूसरी तरह से उसको कह दिया, आपकी बात कहने में आ गई। तो ये जरूरी है। तो ये जो श्री लाने के पीछे मकसद है, आप इसी को समझ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि चाहे आप इंग्लिश से हिंदी में आए, यानी उसके सेंस को समझें, राइट? यहाँ हिंदी के, खास करके हिंदी की मीडियम के जो बच्चे हैं, उनको कुछ भी लिखना होता है तो हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। सो गिव वेटेज टू द ट्रांसलेशन। जब आप ट्रांसलेशन वेटेज देंगे, उसको अहमियत देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तभी आप उस पर चलना शुरू करेंगे। एंड दिस इज द ओनली वे ऑन विच बाय मूविंग यू कैन गेट योर डेस्टिनेशन एंड यू कैन गेट रिड ऑफ इंग्लिश, राइट? तो इसकी अहमियत को समझें। With these words, goodbye to all of you. Jai Hind.